हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस, इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल दिया है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो फिर हमें इस ट्राइंगल पूरे में रेक्टेंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें बताया हुआ है ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और हमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA वो ग्रेटर है AC प्लस BD से। मतलब हमें ऐसा बोला गया है, तो हमें बताना है कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, हमें ये चीज़ में बतानी है, ठीक है। सो गाइस, देखते हैं कैसे हम करते हैं इस पूरे को। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जो DB एंड मीन्स जो BD एंड AC है वो क्या है, डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब हमें बोला गया है कि हमें AC प्लस BD को साइड पर ही रखना है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें करना था कि AC को साइड पे रखना था, शायद से AM को हमें साइड पे रखना था। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें AC एंड BD को ग्रेटर की साइड पे रखना है, ठीक है। उनको हमने पहले ही बोलना है, आप साइड पे जाओ भाई, आपकी कोई इधर जगह नहीं है, आप साइड पे ही हो, आप साइड पे खुश रहो, खुशियाँ मनाओ, केक काटो, जो करना करो भाई, इधर मत आओ, पर इधर आप सारा दिमाग ही खराब करोगे। तो आप उस साइड ही रहो ना, शांति से क्यों आ रहे हो इधर। तो हमने उनको ये बोल के उधर ही साइड पे बिठा देना है, ठीक है। तो हमें पता है इनको हमने हर में ऐसे ही रखना है। जैसे अब हमें इसमें निकालने हैं ट्राइंगल्स, मीन्स हम करेंगे ट्राइंगल वाले से, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ट्राइंगल्स किए थे, इसमें भी हम ट्राइंगल करेंगे। बट गाइज आप पूछोगे इसमें ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहे हैं। गाइज इसमें ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। गाइज इसमें 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। अब आप सारे यही सोचोगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। सो गाइज अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ये 4 नहीं बनेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइज हमें इसके डायगोनल्स को कंसिडर नहीं करना है एज अ ट्राइंगल, हमें इसके पूरे होल डायगोनल को एज अ ट्राइंगल कंसिडर करना है, ना कि इसके 2 अलग अलग डायगोनल्स को। मेरे को पता है मेरी बात सुन के कुछ समझ नहीं आ रहा होगा किसी को भी, तो मैं गाइज आपको बताती हूँ। देखो मैं बोल रही हूँ डायगोनल्स के 2 पार्ट। देखो जो DB है, अगर हम इसके 2 पार्ट करेंगे तो बीच में अगर हम लिख देंगे O, ठीक है, तो क्या बनेगा वो OD एंड OB, ठीक है। 2 अलग अलग बने ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स मतलब 2 अलग अलग साइड्स बनी। बट लेकिन हमें इधर कुछ O वाला कुछ दिया ही नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है। इस क्वेश्चन में हमें O वाला कुछ नहीं दिया, तो इसमें हम पूरे कंसिडर करेंगे। मीन्स एक डायगोनल जो BD है उसको हम एज अ होल डायगोनल कंसिडर करेंगे, ठीक है, हम उसके पार्ट्स नहीं करेंगे। सो गाइस जो भी सोच रहे हैं कि इसके पार्ट्स होंगे, तो मत सोचो कि पार्ट्स नहीं होने वाले हैं इसके, तो ये 4 ट्राइंगल तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब आप सोचोगे कौन से 4 ट्राइंगल बनेंगे, अगर ये नहीं बनेंगे तो कौन से बनेंगे, तो भी बनेंगे। ये देखो ABC। सो गाइस अब ABC में ये देखो, ये ऐसे दिया ABC, ठीक है, तो ये बना ट्राइंगल। अच्छा जो मैंने डायग्राम बनाई है वो नहीं बन रही, ये देखो हमें ऐसे दिया है, ठीक है, एक A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, तो क्या बना ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, बना ना ट्राइंगल एक। फिर गाइज ये आ गया हमारा पहला ट्राइंगल ABC, ठीक है। फिर हमारा दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, BCD, ठीक है। फिर हमारा तीसरा होगा CDA, फिर हमारा चौथा होगा DAB। तो मीन्स जो जो एंगल से आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उस एंगल को आपको छोड़ देना है। मीन्स पहले हमने किया ABC, A से स्टार्ट किया था ना, तो अब दूसरा ट्राइंगल हमारा B से बनेगा, मीन्स BCD, ठीक है। फिर B भी हो गया, A भी हो गया, तो अब हमारा तीसरा ट्राइंगल बनेगा C से, मीन्स CDA, ठीक है। फिर हमारा C भी हो गया, मीन्स A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो अब किससे बनेगा हमारा ट्राइंगल, D से, मीन्स DAB। तो बना दिया हमने चारों ट्राइंगल्स अपने। और ये चारों ट्राइंगल कौन से बने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं ये हमारे चारों। सो गाइस, तो अब हमने चारों ट्राइंगल्स के नाम भी वही लिखे, एक लिखा ABC, एक लिखा BCD, एक लिखा CDA, एक लिखा DAB, ठीक है। यही 4 हमने लिख दिए नाम, ठीक है गाइस। सो गाइस ये आ जाता है हमारा ट्राइंगल ABC। जैसे उसमें हमने किया था, हमने 2 ट्राइंगल्स किए थे AM की हेल्प से, ठीक है। इसमें हमने ट्राइंगल्स तो हमारे 4 बना दिए, अब उनकी साइड्स देखनी है। बट हमें इतना पहले बोला हुआ है कि AC एंड BD को हम नहीं ले सकते,
अब आप बोलोगे एक ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, अब इसमें दो तो नहीं होंगे, ठीक है, मीन्स AC और BD दोनों साथ में नहीं होंगे, बट इस ट्रायंगल में कोई एक भी बन रहा है, मीन्स अगर AC साइड भी आ रही है ना तो आपको AC भी नहीं लेनी है, ठीक है। सो गाइस ABC आ गया ट्रायंगल हमारा। अब उसमें से हमें दो साइड्स लेनी है। साइड्स कौन सी लेंगे हम? AB प्लस BC। तो अब AB प्लस BC क्यों ली? क्योंकि हम AC ले ही नहीं सकते। हमें पहले ही बोला हुआ है कि AC आप ले ही नहीं सकते हो। मीन्स ऐसा होता है ना कि आपको पेपर में पूछा है, पेपर में आपको कुछ और क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है कि सपोज समझ लो कि आपको बताना है कि कितने की अभी काउंटिंग का सीक्वेंस कैसा होगा। मीन्स अभी 5 है तो इसके आगे 6 आएगा, 7 आएगा या 8 आएगा। तो मीन्स अपना हम चौथा ऑप्शन नहीं डाल सकते कि 9 आएगा। मतलब वही सिस्टम हो गया ना कि हम चौथा ऑप्शन डाल ही नहीं सकते। हमें दिए ही 3 ऑप्शन है तो हम चौथा डाल ही नहीं सकते कि अपनी मर्जी से हम चौथा डाल नहीं सकते, वरना गलत हो जाएगा। तो वैसे ही है, इधर हमें पहले ही बोल दिया आप AC और BD ले ही नहीं सकते हो। जैसे उस एग्जाम्पल में हम चौथा ऑप्शन अपने से डाल ही नहीं सकते हैं, वैसे ही इसमें हम AC एंड BD को ला ही नहीं सकते। सिंपल सा आप उसको एग्जाम्पल को लेके याद रखोगे ना, आपको याद रहेगा कि आपको क्यों नहीं लाना है, क्योंकि आपको पहले ही क्वेश्चन ने मना कर दिया। जैसे हमें पहले टीचर ने मना कर दिया था ना चीटिंग नहीं करनी है, तो वो तो चलो हम बाद में कर लेते हैं, बात अलग है, बट हमें पहले ही जैसे मना होता है कि नहीं करनी है, वैसे ही इधर वही बोला नहीं करनी है। बट गाइस अगर आप इस क्वेश्चन में लाओगे ना AC को तो फिर वो गलत ही होगा, ठीक है। जैसे हम फटे हुए बैलून को फिर से नहीं ला सकते ना, फिर से उसको ओरिजिनल बैलून नहीं बना सकते ना, वैसे ही हम AC को हमें पहले ही जैसे उस बैलून को बोल दिया ना कि अब आप फट जाओ तो वो फट गया, वैसे हमें AC को पहले ही बोला हुआ है कि आप साइड पे रहो, आपको हम नहीं कंसीडर कर सकते लाइन, मतलब हम ग्रेटर साइन के पहले हम आपको नहीं ला सकते, तो मीन्स आपको नहीं लाएंगे, ठीक है। आगे समझ। तो गाइस फिर हमने कौन सी बनाई साइड? दो AB एंड BC, ठीक है, मीन्स AC हम नहीं बना सकते थे। और गाइस अगर आप ना एक और चीज़ ध्यान में, अगर आप ऐसे करोगे ना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। अगर आपके जो साइड्स बन रही है ना ABC ट्रायंगल है, इसमें जो AC साइड है ना, आप जैसे AC और BD वो क्या है? डायगनल्स हैं। AC एंड BD डायगनल्स हैं। तो अगर AC एंड BD आ रहा है ना तो आप समझ लो आपको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि वो डायगनल्स हैं, डायगनल्स को हमें लिखने से मना किया गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो AB एंड BC, ठीक है, वो हमने लिख दिया क्योंकि वो साइड्स हैं, और जो AC है वो डायगनल है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, मैंने उसको ग्रेटर साइन के बाद लिखा। फिर BCD में भी हमने वही किया, BD को हमने ग्रेटर साइन के बाद लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि वो एक डायगनल है, और हमने जो दो साइड्स कंसिडर की हैं वो है BC एंड CG, ठीक है। तीसरे ट्रायंगल में भी वो है कि जो AC है वो डायगनल है, तो हमने उसको ग्रेटर साइन के बाद लिखा, ठीक है, हमने उसको क्या लिखा? ग्रेटर साइन के बाद। फिर हमें इधर क्या बोला गया है? CD एंड DA। CD बोला नहीं गया है, मीन्स हमने कौन सी दो साइड्स कंसिडर की इसमें? CD एंड DA। फिर हमारा लास्ट ट्रायंगल आ जाता है DAB सर जी। तो ये DAB सर जी बोलते हैं कि मीन्स DAB सर जी में आ जाते हैं। BD है, जो BD है वो डायगनल है तो ग्रेटर साइन के बाद आएगा, एंड जो दो साइड्स हमने कंसिडर की वो है DA एंड AB, ठीक है, तो हमने वही लिख दी उधर। फिर हमने करना है इनको ऐड। क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमें एक इक्वेशन बोली गई है। वो हमें इक्वेशन किसके लिए बोली गई है? हमारे क्वाड्रिलेटरल में। अब चाहे हम उनको अलग अलग ट्रायंगल ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बट मेनली वो है तो एक क्वाड्रिलेटरल ही ना। और उसकी सिचुएशन कब बनेगी, ऐसी इक्वेशन कब हमारी बनेगी? जब हम उसको प्लस करेंगे। तो जब तक हम प्लस नहीं करेंगे तब तक हमारी इक्वेशन नहीं बनेगी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हमने अलग अलग ट्रायंगल्स किए थे, अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? AB प्लस BC, वही लिखा। फिर हमने लिखा BC प्लस CD, वही लिखा, ठीक है। फिर हमने लिखा था CD एंड DA, हमने इधर भी वही लिख दिया। फिर हमने लिखा था DA एंड AB, हमने वो भी इधर ही लिख दिया, ठीक है। तो गाइस अब आप देख सकते हो AB भी 2 बार आ रहा है, BC भी 2 बार आ रहा है, CD भी 2 बार आ रहा है, DA भी 2 बार आ रहा है। अब सारी चीज़ें 2-2 बार आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम मतलब ग्रेटर साइन के बाद भी 2 बार आ रहे हैं, AC भी 2 बार आ रहा है, BD भी 2 बार आ रहा है। तो अब जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे ना, उसमें हम लिखेंगे 2AB 2BC 2CD 2DA एंड 2AC 2BD,
ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखेंगे? जैसे हम पहले नहीं करते थे x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, वैसे हम करेंगे AB प्लस AB इक्वल टू 2AB, BC प्लस BC इक्वल टू 2BC। वैसे ही हमने सब में लिखा, क्या लिखा हमने? 2AB 2BC 2CD 2DA, ठीक है। फिर हमने ग्रेटर साइन के बाद भी वही लिखा 2AC एंड 2BD। क्यों लिखा? क्योंकि AC प्लस AC 2AC, BD प्लस BD इक्वल टू 2BD, ठीक है। हमने वही चीज़ लिख दी इधर भी। फिर गाइज अब हमें इसको बहुत लंबा हो गया कि हम एक एक करके हमने ऐसे लिखा 2AB प्लस 2BC 2CD, तो वो बहुत लंबा स्टेप हो गया जो हमें 2 वाला हमें दिया ही नहीं है कहीं पर। तो मीन्स अभी भी हमारा बचा है निकलना, क्योंकि हमें 2 वाली सिचुएशन, देखो अभी हमारा आ रहा है 2AB 2BC, हमें 2 दिया साथ में नहीं दिया ना, उसमें हमें 2AM दिया था, इसलिए हमने 2AM तक ही स्टॉप कर दिया था। पर लेकिन इसमें हमें 2 दिया ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लिख देंगे, देखो अब सब में 2 है, तो अब हम इस 2 को ब्रैकेट, पहले हम इन सारी जो साइड्स हमने निकाली इन सबको ब्रैकेट में लिख देंगे और 2 ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। तो जो 2 ब्रैकेट के बाद हम बाहर हमने लिखा, उसका क्या मतलब निकलता है उस चीज़ का लिखने का, कि मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी साइड्स हैं उस सब के साथ 2 लगता है, ठीक है। हमने AC प्लस BD में भी वही कर दिया, AC प्लस BD को हमने ब्रैकेट में डाल दिया एंड 2 बाहर लिख दिया, मीन्स 2 AC के साथ भी लगता है एंड 2 BD के साथ भी लगता है, ठीक है। फिर अब ये 2 है और ये 2 है, ठीक है, ये 2 हैं, तो दोनों आपस में कट गए, ठीक है। हमने अब आप बोल 2 एंड 2 क्यों कटे? क्योंकि ये देखो 2 भी बाहर है, ये 2 भी बाहर है, ठीक है, और 2 हैं भी दोनों 2 और दोनों ब्रैकेट से भी बाहर हैं, तो हमने इन दोनों को आपस में कट कर दिया, मीन्स दोनों 2 को आपस में कट कर दिया, तो वो कैंसिल आउट हो गए, दोनों जब साथ में कट हो गए तो कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या सिचुएशन बची? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो हमें क्या सिचुएशन दी है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD। अब देख लेते हैं, AB प्लस BC AB प्लस BC, CD प्लस DA CD प्लस DA ग्रेटर देन AC प्लस BD AC प्लस BD। मीन्स हमारे सिचुएशन जो हमें दी गई है, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सिचुएशन ठीक है या गलत, तो हमारा क्या आंसर है कि ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारी सिचुएशन ठीक है। सो गाइस ये क्वेश्चन इतना ही था, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। गाइज अगर आपको मेरे और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।